प्यार में हारने का दर्द असहनीय होता है, लेकिन जीवन में हर असफलता हमें एक नई सीख देकर जाती है। ये कहानी एक नवयुवती अनाया की है, जिसने प्रेम में हार के बाद खुद को खो दिया। लेकिन एक ऋषि ने उसे एक प्रेरक कथा के माध्यम से सिखाया कि हर हार में एक सबक छुपा होता है। अनाया एक संवेदनशील और शिक्षित युवती थी। उसने पूरे मन से अर्जुन नाम के युवक को प्रेम किया था। वह उसे अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन एक दिन अर्जुन ने उसे बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और वह उनका विरोध नहीं कर सकता। ये सुनकर अनाया की दुनिया उजड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस प्रेम को उसने अपनी सांसों में बसाया वह इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। निराशा और दुख में डूबी अनाया अकेली जंगल में चली गई। एक पेड़ के नीचे बैठकर वह रो रही थी। तभी वहां से एक वृद्ध ऋषि गुजरे। उन्होंने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटी, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनाया ने अपनी पूरी कहानी बता दी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ? अनाया ने चौंककर उनकी ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया। ऋषि ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सत्यजीत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और एक दिन एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन बार बार असफल होता रहा। कभी पैसे डूब जाते, कभी कोई धोखा दे देता। हर असफलता उसे और कमजोर कर देती। एक दिन वह निराश होकर जंगल में चला गया और वहां एक बूढ़े साधु से मिला। उसने साधु से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर पास में रखे एक घड़े की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इसे उठाकर मेरे लिए नदी से पानी ला सकते हो? सत्यजीत घड़ा लेकर गया, लेकिन नदी तक पहुंचते ही घड़ा हाथ से छूटकर टूट गया। सत्यजीत वापस आया और बोला, मुझे क्षमा करें, घड़ा टूट गया। साधु ने उसे दूसरा घड़ा दिया और कहा, फिर से कोशिश करो। सत्यजीत फिर से गया, लेकिन इस बार भी घड़ा फिसलकर गिर गया। वह निराश हुआ। तीसरी बार साधु ने उसे एक छोटा लेकिन मजबूत घड़ा दिया। इस बार वह सफल हुआ और पानी लेकर आया। साधु ने हंसकर कहा, यही जीवन है। तुम पहले कमजोर घड़े की तरह थे, इसलिए असफल हो रहे थे। लेकिन जब तुमने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को मजबूत बनाया, तब सफलता तुम्हारे हाथ आई। ऋषि ने कहानी समाप्त की और फिर अनाया से पूछा, अब बताओ बेटी, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अनाया कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, इसका अर्थ है कि असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। जब तक हम खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम बार बार असफल होंगे। ऋषि मुस्कुराए, बिल्कुल सही। तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे लिए एक सीख थी। अगर अर्जुन तुम्हारे लिए सही था तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और अगर वह सही नहीं था तो उसका जाना तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी यह हार तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर दे रही है। अनाया की आंखों में नई रोशनी आ गई। वह अब अपने दर्द को समझने लगी थी। अनाया ने खुद को कमजोर समझना छोड़ दिया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद अनाया एक सफल लेखिका बनी। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसका शीर्षक था, हर हार में छुपा है एक सबक। उसकी किताब न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जीवन में कोई भी हार आखिरी नहीं होती। हर हार हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि हम कहाँ गलत थे और कैसे बेहतर बन सकते हैं। अगर अनाया ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता और जीवन को खत्म करने का विचार किया होता तो वह कभी सफल नहीं होती। लेकिन उसने हार से सबक लिया और अपने जीवन को नया अर्थ दिया। इसलिए जब भी आप जीवन में हारें, खुद से पूछिए, इस हार से मैंने क्या सीखा? क्योंकि हर हार में एक सबक छुपा होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियाँ देखने को मिलती रहें। आपका सबसे बड़ा जीवन सबक क्या रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।